इस समय हम मौजूद हैं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना स्थित एक कार्यक्रम में, जहां पर कि ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी मुलाकात हो गई है। आइए हम ओम प्रकाश राजभर जी से जानते हैं कि आज कैसे उनका मऊ जनपद में आना हुआ। ये निकाय चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी में हैं। एक नई नगर पंचायत बनी है और एक सभासद मऊ में लड़का चुनाव लड़ रहा है। वो बम्बई रहता था, तो वो बम्बई में दहीसर में, मलाड में, अंधेरी में, वहाँ कई कार्यक्रम लड़का करवाया था। तो कहा साहब हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हमारे वार्डवा में हो जाता। हमने कहा ठीक, तो वहाँ किए। फिर ऐसे दुर्घटनाएं हुई थी, वहाँ चले गए। फिर ऐसे निकल रहे तो यहाँ ये दुकान हम लोगों का एक तरह से क्षेत्रीय कार्यालय है। जी 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 जी। तो यार चाय बिना पिए जाने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। जी जी। यही हम लोग फिर आगे कार्यक्रम है। वो कौन कौन है? इसके बाद बदीड़ कोई नगर पंचायत का कार्यक्रम है, वहीं जाना। क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना पूरा जाल बिछा दिया है नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, हर पार्टी अपना अपना जाल बिछा रही है। अब जैसे कल मैं फिरोजाबाद में था और वहाँ जो लड़का लड़ रहा है वो कार्यक्रम कराया था। कम से कम हमको अंदाजे कि 4-5 हज़ार की भीड़ थी। तो जहाँ जहाँ जो लड़के मजबूती से लड़ रहे हैं, तो हमने सबसे कहा है, मीटिंग में कह दिया है कि भाई देखो, जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो 15 दिन में चुनाव होगा। तो चुनाव में हम सबके यहाँ नहीं आ सकते। तो अभी कार्यक्रम हमारा जहाँ कराना चाहते हो अब करा लो। तो उसी कड़ी में कभी इटावा, तो कभी गाजियाबाद, तो कभी मऊ, तो कभी बलिया, तो कभी लखनऊ, जहाँ जहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है कि वर्तमान समय में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जब आपको समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद पूर्वांचल में काफ़ी थोड़ा सा आपको कहा जाए बेरुखी उठानी पड़ रही है? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई बारात विदा हो जाती है तो सब लोग सूत ही जाते हैं। तब एक दिन 2 दिन के बाद तब वो उठते हैं जी। तो जब चुनाव बीत जाता है तो फिर लोगों को जगाना पड़ता है कि भाई चलो अब लड़ाई का बिगुल। तो इसी तरह अपना जब जैसे होता है कि इंजन चलता है तो डब्बा जो अपना, अगर उसमें का चक्का पक्का कुछ बैरिंग सैरिंग टूटी फूटी भी है तो घिसट के स्टेशन पहुंच जाता है। तो वैसी कोई बात नहीं है कि अब तो कल तक आप लोगों ने देखा कि पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी मानते थे लोग। जी। आज अभी मैनपुरी में हमने प्रत्याशी रमाकांत कश्यप को खड़ा किया। अब आप सोचिए कि हमारा अगर वहाँ संगठन नहीं होता तो हमको लोकसभा का प्रत्याशी वहाँ मिलता, और वो भी लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ में। तो वहाँ प्रत्याशी हमको नहीं। अब हमको फिरोजाबाद में जो कल लड़का हमने देखा, जिस तरह की नेटवर्किंग उसकी हमने देखा, अब वहाँ हमको वो हमारी पार्टी से लड़ने के लिए, और पार्टियाँ भी तो हैं, तो लोग सुनने के लिए कि भाई वो कौन नेता है जो बेबाक बोलता है, जो जातिवार जनगणना के लिए आवाज़ उठा रहा है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहा है, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात कर रहा है, जो घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात कर रहा है, देश में तकनीकी शिक्षा की बात कर रहा है। तो लोग सुनने के लिए आ रहे हैं कि वो कौन नेता है, क्या बोलता है, क्यों वो लड़ रहा है। तो जब आते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये नेता सही लड़ रहा है। कहा जाए कि यूँ कहा जाए कि आज आपके साथी अखिलेश यादव अपनी पत्नी से पर्चा भरवा दिए, क्या कहेंगे आप उनके लिए कुछ? देखिए, जिस परिवार में कलह हो तो वो परिवार पतन की ओर जाता है। जी। हमारा जो अपना मानना है। अब चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में दूसरे नंबर का योगदान सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इस परिवेश में अखिलेश जी को चाहिए कि उनके चाचा थे, जैसे हम लोगों ने पहल किया तो चुनाव में शिवपाल जी साथ आ ही गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ गए। तो अगर चाचा के सामने भतीजा जाकर के पकड़ ले एकदम दोनों पैर के, चाचा अब तोरे बिना जान न बची, तो निश्चित है कि चाचा आशीर्वाद तो देगा ही। चाचा के बिना भतीजा कमज़ोर है क्या? कमज़ोर नहीं होता तो क्या हाल हुआ। अभी आजमगढ़ गया, रामपुर गया,
गोला गया, उत्तर प्रदेश गया, अब का जाही। तो क्या क्या ये लगता है कि अगर अखिलेश मानाते तो चाचा मान जाते? 100% चाचा का बयान आया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको क्या जिम्मेदारी देते हैं, हम परिवार को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। हमेशा उनका बयान जो भी आया वो परिवार को साथ लेके चलने का बयान है। नहीं, तेज प्रताप आप तो आज साथ आ गए थे, उन्होंने पर्चा दाखिल में अपना पूरा सहयोग दिया। अरे तेज प्रताप वो अब कहा कहीं बड़े त्योहारे में ललही छठ। एक हमारे बनारस में कहावत है। जी जी जी। अब बाप की विरासत जीते जी बेटे को लेना बड़ा मुश्किल है। नाम तो बाप का है ना, जमीन तो बाप के नाम से है, सारी प्रॉपर्टी बाप के नाम से है, तो बेटा का चिल्ला के क्या करेगा। अच्छा ये बताइए कि आज तो आपकी बहुरिया ने वो कर दिया, पर्चा दाखिल कर दिया, अगर वो आपकी बहू है डिम्पल, तो क्या कहेंगे अब आप? वो हमारी बहू नहीं है। भाई माना जाए, भाई आपने आशीर्वाद नहीं तो देखिए, दिया हम तो ये चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भाजपा सब लोग महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की बात करते हैं, तब 50% आबादी महिलाओं की है, तो लोकसभा विधानसभा में 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? आज उस कड़ी में अगर मान लीजिए कि मैनपुरी भी सुरक्षित हो गई होती तो फिर हम उंगली नहीं उठाते, फिर कोई नहीं उंगली उठाता। तब वो चाहे डिम्पल लड़े, चाहे सिंपल लड़े, चाहे कोई लड़े, तो महिला लड़ेगा। तो हमारी तो कोशिश, हमारी पार्टी का मानना है कि लोकसभा विधानसभा जिस तरह निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में आरक्षण है, उसी तरह महिलाओं को आरक्षण दे दो, तो फिर कोई दिक्कतें नहीं रह जाएगी। आपने अपने प्रत्याशी को कैसे उतारा है और कौन है वो? देखिए, हमारे प्रत्याशी वहाँ के जितने आगरा मंडल के, कानपुर मंडल के जितने लोग उधर के नेता थे, सभी लोगों ने हमसे कहा कि साहब चुनाव हो रहा है तो हम लोगों को अपना पहलवान उतारना चाहिए। हम कहे पहलवान दे दो मर्दे, तुम लोग तय करो। तो लोग तय करके पहलवान दे दिए। रमाकांत कश्यप साहब लोग लिख के दे दिए। वही मंचे पर हम बैठे थे, कम से कम 50 लोग, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे नेता लिख के दे दिए। तो जब हम पढ़े तो हमको चलो हम घोषणा कर देते हैं। तो माइक पर जब हम खड़ा हुए तब वहाँ हमको अंदाजा करीब 4000 की भीड़ थी इटावा में। तो लोगों से पूछा कि बताओ भाई, बगल में जो है अखाड़ा खुल गया है, पहलवान भेजा जाए कि ना भेजा जाए? तो लोगों ने कहा कि जब हम लोगों के पास पहलवान है तो भेजा जाए। तो हमने कहा तो भाई देखो, सब लोगों ने तय किया है रमाकांत कश्यप को यही है। अब उसके बाद तो लगे उनको माला पहनाने, हाथ ताली बजाने और नारेबाजी होने लगी, रमाकांत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। क्या उनके प्रचार में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अरे कल मैंने देखा कि वो घूम रहा था एकदम गमछा बहिला के, लोग उसको 500, 200, 400 चंदा दे रहे हैं उसको। अच्छा। अरे हम सोशल मीडिया पर देखे, मैंने वहाँ अमरमणि कश्यप से पूछा कि क्या हो रहा है। अरे कहे साहब हम लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि तेले वेले का पैसा हमसे लेते जाइए, हम लोग मांग ले रहे हैं। कितनी अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे उनके खिलाफ? नहीं देखिए, 100% हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपना जो संगठन है, जैसे हम हाई स्कूल, इंटर, जूनियर, तिमाही, छमाही, सालाना, तो हम अब वहीं छमाही वाले में है कि हम कितना तैयारी किए हैं, हम अपनी तैयारी के हिसाब से हमारा संगठन किस मुकाम तक पहुंचा है, हम कितना वोट हासिल कर सकते हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम झूठ झपाट नहीं बोलते भाई। ये टाइम कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, तो ये जीतने वाले नहीं है। अखिलेश जी के लिए क्या संदेश देंगे एसी से निकलने के लिए? हम तो बार बार कहते हैं भैया, वो हमारी सलाहिया नहीं मानते। अगर सलाह मान गए होते तो आजमगढ़ जीत गए होते, हमारी सलाह मान गए होते तो रामपुर जीत गए होते, हमारी सलाह माने होते तो गोला जीत गए होते। लेकिन वो मानेंगे नहीं ना। 80,000 मुसलमान, 1,49,000 बैकवर्ड, 1,27,000 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, 62,000 वोट सामान्य वर्ग का। बीजेपीओ लड़ावत तो सामान्य वर्ग, इहो ले जाके भिड़ा देते तो सामान्य वर्ग। अब वही 62 में पोल हुई सरवा कुल मिला के 20,000, अब वह बटवा 10,000। इधर जो असली पूंजी वो खसक गई, बीजेपी को रह गई लौट के का पैब। आखिरी समय में चलते चलते उनके लिए क्या आप कहेंगे? नहीं देखिए, पहली बात कि उनको अपनी पार्टी के संगठन को ठीक करने की ज़रूरत है। और उनका संगठन अब तक जो हमने पाया, खूटा गाड़ो उपारो, नाद रखो और झटको, यही संगठन है और कुछ नहीं है।
बीजेपी किस तरह से लड़ेगी उनके सामने? बहुत आप नहीं, देखिए, रणनीतिकार बीजेपी हैं आप। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत कर रहे हैं। जो जातियां शेष वहाँ हैं वो समाजवादी पार्टी से नफरत करती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई, दबंगई, मारपीट, लूट खसोट, किसी का अनाज है ट्रैक्टर में लादा दाँ के तो अपना इंजन लगा के लेके चले गए दुआरे। अब वो बेचारा वोट देगा? तो ये नफरत लोग कर रहे हैं, वोट देने वाले नहीं है, विकल्प खोज रहे हैं। वही में तो हम पहले दाव लगाए कि हो सकता है लैया बनो का दाव सही। विधानसभा चुनाव पहले आपने इस पे नहीं ध्यान दिया था क्या? नहीं, देखिए, हमारे बनारस में जी कजरी होती है। जी। तो एक लाइन हमको याद है, वो गाते हैं कि बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बिरनू, भीतरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। जब बेटी गई ससुराल में, जब पहले शादी तय होती तो वैसे ही हाथ घुमा देते हैं कि सब पूरा जमीन हमारे यहाँ। और जब वो बेटी जाती है घर में तो पता लगा न दाल बा, न नून बा, न कुछो बा। तब वो पूछती है कि अरे 52 बीघा जन पुदीना लगा था उनका घर। अरे कहाँ ऐसा देखा गल सर, ये वो देखा लिए। अखिलेश यादव ने आपको दिखा दिया था। तो ये थे हमारे साथ, बड़े बेबाकी से इन्होंने, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात कही। अब देखना यह होगा कि मैनपुरी चुनाव में क्या परिणाम आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।